वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जिला प्रशासन पर कांग्रेसीकरण करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात करने पहुंचे अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता पटेल, सुरेश रावत के साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों ने जिले में खाद्य सामग्री वितरित नहीं होने का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं आरोप लगाया है कि भाजपा पदाधिकारी अपने सहयोग से लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं तो उन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि आम जनता से पीएम केयर फंड में राशि जमा कराने से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा कराने की अपील की जा रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज बीजेपी के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर एसपी से मुलाकात करने पहुंचे और व्यवस्थाओं को सुचारू करने की मांग की गई। इस मौके पर सभी ने जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को इस महामारी के दौरान दिए गए नोटिस को वापस लेने की मांग की है, जिससे कि लोगों को समयबद्ध रूप से सुविधाएं मिल सके। सुनने में आया कि कोई बात भी हुई है? देखिए, हम जिला प्रशासन से की व्यवस्थाओं से, जिला प्रशासन के व्यवहार से, जिला प्रशासन के रवैये से बहुत पीड़ित हैं। सरकार कोई मदद नहीं कर रही है ना। जनता त्राहिमाम हो रही है। जो डीएमएफटी का पैसा है जो पूरे जिले से कलेक्ट किया है, ये कह रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं कर रहे बीजेपी कांग्रेस में। 99% पैसा इन्होंने केकड़ी के जिला अस्पताल को दे दिया। जो कोई कोरोना का मरीज यदि होता है तो उसका उपचार तो जेएलएन में होगा और पैसा केकड़ी के हॉस्पिटल को मिलेगा। यह कहाँ तक का न्याय है? बीएलएस के द्वारा जो सूची बंटवाई गई है उसका कोई प्रॉपर ढंग से वेरिफिकेशन नहीं हुआ। आधे लोगों को बटी, आधे लोगों को नहीं बटी और हमें ये कहा गया कि हमने बांट दी, जबकि मैंने 2 उदाहरण इनको दिए। कल ही एक बूथ की सामग्री तो शिकायत के बाद कल ही बटी है, बूथ नंबर 1 अजमेर दक्षिण के। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं यदि वो दानदाता के रूप में काम कर रहे हैं, प्रशासन के सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं तो। और यदि कोई चीज़ उनको ध्यान में लाई जा रही है प्रशासन को और वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह से ये प्रशासन पूरी तरह से कांग्रेसीकरण होकर के बैठा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जैसे काम कर रहा है, कांग्रेस के आदेशों को फॉलो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है, कि प्रशासन द्वारा पीएम केयर फंड में डोनेट नहीं करना है, आपको मुख्यमंत्री केयर फंड में डोनेट करना। कितनी शर्म की बात है। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मुझे तो ये बात बताते हुए भी शर्म आ रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए ये प्रशासन जो है पूरी तरह से ये कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये सिर्फ राजनीति कर रहा है, सिर्फ राजनीति कर रहा है। और प्रशासन जो मशीनरी है जिला प्रशासन की, वो इसके साथ पूरी तरह से लगी हुई है। इसलिए हम अपनी नाराजगी प्रकट करके आए हैं और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। एमएलए फंड की जो राशि आई है वो एमएलए के माध्यम से बटे, इसकी व्यवस्था हो। जो प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पर जो पैसा आया केंद्र सरकार से, जो आपको टैक्स के रूप में कलेक्शन होता था, मजदूर डायरी के पंजीकृत श्रमिकों को वो दिया जाना था प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, वो अभी तक दिया गया है कि नहीं दिया गया, किसी जनप्रतिनिधि को कोई समाचार नहीं है। कितने लोगों को दिया है, कितने मजदूर डायरी के पंजीकृत लोग अभी भी शेष है जिनको दिया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री जी ने जो 15 तारीख से गेहूं बंटना शुरू हुआ है प्रधानमंत्री जी की ओर से आया हुआ, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्था नहीं है। अभी तक वो राशन की दुकानें खुली नहीं है, बंटना शुरू नहीं हुआ बहुत सारी दुकानों पर। तो अब ये कह रहे हैं कि हम होम डिलीवरी कराएंगे। अब वो होम डिलीवरी कराने में आधा तो गेहूँ गायब हो जाएगा, कोई बटेगा कि नहीं बटेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से, जो जिला कलेक्टर हमारे सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। उनको बार बार आग्रह करने के बाद भी एक सबसे बड़ी शिकायत थी कि कोई भी कार्यकर्ता या नेता भारतीय जनता पार्टी का फ़ोन करता है तो जिला कलेक्टर उसको रिसीव नहीं करते हैं। और फिर जब समस्या नासुर बन जाती है, जब कोई प्रदर्शन के लिए आता है, तब जाकर के आपके कान खड़े होते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। किस तरह की समस्याएं आज लेकर आप पहुँचे? देखिए, काफ़ी दिनों से बहुत अनेक समस्याएं, अनेक शिकायतें आ रही थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी हम सबका एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे यहाँ अजमेर लोकसभा क्षेत्र में, हमारे यहाँ क्षेत्र में कहीं भी इस कोरोना जो महामारी है, इसे एक भी व्यक्ति इससे पीड़ित नहीं हो, इसका हमें सबको प्रयास करना चाहिए और ये कर रहे हैं।
सारा प्रशासन कर रहा है, पुलिसकर्मी कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, नर्सिंग कर्मी कर रहे हैं, सफाई कर्मी कर रहे हैं, सभी इसमें लगे हुए हैं, मीडिया कर्मी इसमें लगे हुए हैं। परंतु ऐसी स्थिति में बार बार शिकायतें आ रही थी। हमारे जिले के विधायक हैं, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हैं अजमेर शहर और ग्रामीण, उनकी तरफ से बार बार शिकायत आ रही थी। मैंने भी देखा कि इसमें राजनीतिकरण हो रहा था, इसलिए हमने कलेक्टर महोदय से बात करी है और उनको हम विगतवार, ऐसा नहीं है, पूर्व सहित हमने बताया है कि इस जगह ऐसे राजनीतिकरण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हमने कलेक्टर महोदय को, प्रशासन को सचेत किया और मुझे विश्वास है कि आगे ये प्रशासन सही दिशा में चलेगा। यहाँ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ऊपर के द्वार से जगह जगह एक कांग्रेसीकरण किया जा रहा है, दुर्भाग्य की बात है। इस त्रासदी में यदि कोई, चाहे हमारी तरफ से कोई राजनीति करते हैं, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए इस बारे में हमने चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं और हमने कलेक्टर महोदय से, एसपी साहब से मिले हैं और मुझे विश्वास है कि अब सुधार आएगा और हम कोरोना इस महामारी से इस पर विजय पाएंगे। अजमेर एसपी कुंवर राजदीप ने बताया कि तमाम भाजपा पदाधिकारी राशन सामग्री वितरण करने के दौरान पुलिस मित्र द्वारा परेशान करने का आरोप लगाते हुए पहुंचे थे, जिनकी पूरी बात सुन ली गई है और उस पर अगर कोई गलत पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। सामग्री लोगों तक नहीं पहुंच रही और भेदभाव किया जा रहा है कांग्रेस। नहीं, देखिए, ऐसा कोई एलिगेशन लगाते हुए मेरे पास नहीं आए थे। वो मेरे पास में आए थे, उनका एलिगेशन ये था कि कहीं कहीं पर पुलिस मित्र जो हैं वो थोड़ी जाति कर रहे हैं। जैसा कि आपके ध्यान में है कि पुलिस मित्र और सीएलजी मेंबर भी इस पूरे लॉकडाउन में पुलिस के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है निश्चित रूप से उसे बढ़ाने में बहुत बड़ी हेल्प मिली है। इसी तरह कुछ एनसीसी के कैडेट हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। उनका एलिगेशन ये था कि कहीं कहीं पर पुलिस मित्र जो हैं वो सख्ती कर रहे हैं, जो कि उनका अधिकार नहीं है। तो मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर कोई भी पुलिस मित्र अपने दायरे को क्रॉस कर रहा होगा तो एक तो उसे हम उसके पुलिस मित्र से हटा सकते हैं, और अगर कोई इलीगल काम करेगा तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इस बात को लेकर आए थे, कोई राशन हमसे संबंधित मामला नहीं है।